तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर के मेन फंक्शंस क्या है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर की जो दो मेन टाइप्स है, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन और बाइकैमरल लेजिस्लेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो आज की इस वीडियो में हम लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेचर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की वो बॉडी है जो लॉ मेकिंग करती है, यानी लॉ को क्रिएट भी लेजिस्लेचर करता है, और अगर उस लॉ में अमेंडमेंट करनी हो वो भी लेजिस्लेचर का काम है। लॉ मेकिंग के साथ ही लेजिस्लेचर पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर ले, तो लेजिस्लेचर स्टेट का वो ऑर्गन है जो पॉलिसी मेकिंग करता है, लॉ मेकिंग करता है, और लॉ में अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो वो भी करता है। इसके अलावा लेजिस्लेचर के और भी फंक्शंस है, वो देखते हैं। तो लेजिस्लेचर के कुछ की फंक्शन देखते हैं। उनमें सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन। तो लेजिस्लेचर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो लेजिस्लेचर में जाते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन मीन्स यानी किसी भी स्टेट के सिटीजन्स जब वोटिंग के थ्रू किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने के बाद लेजिस्लेचर जाएगा। तो लेजिस्लेचर जाने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों की इंटरेस्ट को देखते हुए लॉ मेकिंग करेगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव जब भी लॉ मेकिंग करेगा तो वो स्टेट के सिटीजन्स की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो लॉ मेकिंग करेगा। तो ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेचर का, वो है रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड फंक्शन है लॉ मेकिंग, यानी कोई भी लॉ पास होने से पहले उस पर डिबेट की जाती है, उस लॉ पे डिस्कशन किया जाता है, उस लॉ को डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया जाता है, फिर एट द एंड उस लॉ को पास करवा दिया जाता है लेजिस्लेचर से। तो ये सेकंड फंक्शन है। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है अप्रूविंग बजट। अब बजट मींस यानी गवर्नमेंट मनी को किस तरह स्पेंड करेगा, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा? इस चीज को लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो लेजिस्लेचर में बजट को अप्रूव करवाया जाता है ताकि जो रिसोर्सेज है वो डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट किए जाए, और बजट के थ्रू रिसोर्सेज की एलोकेशन डिफरेंट सेक्टर्स में की जाती है। तो ये थर्ड फंक्शन है लेजिस्लेचर का। अब फोर्थ है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये प्रेसिडेंशियल में नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है किस चीज के ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। इट मींस कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है या अकाउंटेबल है या आंसरेबल है किसके सामने? लेजिस्लेचर के सामने। एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है लेजिस्लेचर के सामने, और पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकता है। तो इट मींस कि एग्जीक्यूटिव को एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। किसके थ्रू? लेजिस्लेचर के थ्रू, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके अलावा नेक्स्ट जो फंक्शन है लेजिस्लेचर का, वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किसी भी स्टेट में लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। अब अमेंडमेंट मींस स्मॉल चेंज या एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। और अमेंडमेंट को और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए लेजिस्लेचर में 2/3 मेजोरिटी मस्ट है, यानी 2/3 मेजोरिटी के साथ ही एक अमेंडमेंट को पास करवाया जा सकता है लेजिस्लेचर से। तो ये थी लेजिस्लेचर की कुछ मेन फंक्शन। अब देखते हैं लेजिस्लेचर के टाइप्स क्या है। देखिए, लेजिस्लेचर के 2 मेन टाइप्स, एक है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, दूसरा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या और बाइकैमरल क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मीन जिसमें 1 हाउस हो या 1 असेंबली हो, यानी किसी भी स्टेट में अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है तो आप समझ जाइए कि उस स्टेट में 1 हाउस, और उस यूनिकैमरल लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स होंगे उन्हें डायरेक्टली लोग इलेक्ट करेंगे वोटिंग के थ्रू। तो कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे यूनिकैमरल है, उसमें से है स्वीडन, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। इन कंट्रीज में क्या है? इन कंट्रीज में यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है, यानी सिंगल हाउस है या सिंगल असेंबली है। अब सेकंड टाइप है बाइकैमरल लेजिस्लेशन, यानी जिसमें 2 सेपरेट हाउसेस हो, 2 सेपरेट असेंबलीज हो, एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। अब यहाँ पर जो 2 हाउसेस आ रहे हैं कुछ केसेस में, इनके फंक्शंस और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्लाइटली डिफरेंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट स्टेट। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख ले, इसकी एग्जांपल आपको यूनाइटेड स्टेट में आपको मिल जाएगी, इसकी एग्जांपल आपको इंडिया में मिल जाएगी, इसकी एग्जांपल आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी, जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 2 सेपरेट हाउसेस है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। तो यूनाइटेड स्टेट के केस में हम देखते हैं कि एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और दूसरा सेनेट है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने शॉर्टली लेजिस्लेचर को डिफाइन किया, फिर उसके फंक्शंस देखिए, उसके बाद लेजिस्लेचर के जो 2 मेन टाइप्स है उसको डिस्कस किया। फोक्स आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।